शहर के बीचों बीच स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी सदर आजमगढ़ बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम है। यहाँ विद्यार्थियों को सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान संकाय से संबंधित सभी लैब उपलब्ध हैं। विद्यालय में खेल का मैदान है जहां इंडोर और आउटडोर गेम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बच्चों के नियमित विकास हेतु नियमित योग व नृत्य की कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय परिसर पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। बच्चों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। आजमगढ़ के पीजीआई चक्रपानपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आए दिन हो रही मौतों के संबंध में आजमगढ़ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अभी जल्द ही 13 नवंबर को स्थानीय निवासी आनंद विश्वकर्मा ने अपनी मां शारदा देवी की तबीयत खराब होने पर पीजीआई चक्रपानपुर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में मां की शुद्धि लेने नहीं आया और ना ही चेकअप ना ही जांच हुई। अंततः शाम 5 बजे मां की हालत गंभीर देख वहां से रेफर कर के ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही मां ने दम तोड़ दिया। इससे आक्रोशित जनमानस आज पीजीआई प्राचार्य को घटना से अवगत कराया। प्राचार्य द्वारा कोई आश्वासन न देकर उल्टे मृतक के बेटे को ही दोषी बताया। कहा कि आप यहाँ से लेकर चले गए, हमारे यहाँ मौत नहीं हुई। अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि पीजीआई चक्रपानपुर समाज के गरीब दुखिया के इलाज के लिए एकमात्र अच्छा संस्थान है। सरकार की पहल है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, लेकिन इसके अधिकतर डॉक्टरों का नैतिक पतन हो चुका है। बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपना अस्पताल बनवा लिए, दवा बाहर से अधिकतर लिखी जाती है। अनावश्यक जांच करा करके मरीजों का शोषण किया जाता है। 13 तारीख को आनंद विश्वकर्मा की डॉक्टर की लापरवाही के चलते मां की मौत बहुत ही दुखद करने वाली घटना है। आगे इस तरीके की घटना ना हो और लोग बेमौत ना मारे जाएं, इस संबंध में प्रयास सामाजिक संगठन समाज के एक और जागरूक संगठन नौजवानों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को अवगत कराया। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था शुद्धि नहीं लिया तो इसे दुरुस्त करने के लिए अब नौजवान अपने स्तर से कमर कसेंगे। मृतिका के बेटे आनंद विश्वकर्मा ने बताया कि अगर डॉक्टर मौजूद रहे होते तो हो सकता है मेरी मां की मौत नहीं हुई होती। इन संवेदनशील डॉक्टरों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। इस अवसर पर कमलेश यादव, ज्ञानदीप वर्मा, आशीष सिंह, आनंद विश्वकर्मा, रितेश पांडे, मनदीप विश्वकर्मा, सत्यानंद यादव, भगत सिंह सेवा संस्थान के नीरज यादव, एडवोकेट बिमला यादव सहित तमाम नौजवान प्रयास के पदाधिकारी उपस्थित रहे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आनंद विश्वकर्मा है। मैं खरियानी का निवासी हूँ। 13 नवंबर को मेरी माता का सुबह 7 बजे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, जिससे कि मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उस टाइम उपलब्ध नहीं था घर पे, तो मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने पीजीआई लेकर गया और सुबह 7 बजे से 8-9 बजे तक मेरी मम्मी स्ट्रेचर पे पड़ी थी। कोई भी डॉक्टर देखने तक नहीं आया कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है या कम है, कुछ नहीं। यहाँ पर मेरे एक दोस्त थे जो कि वो ब्लड सैंपल खुद निकाले और फार्मेसी में ले जाकर पैथोलॉजी में उसको ब्लड जांच कराए और करवाने के बाद रिपोर्ट आने के बाद भी कोई भी डॉक्टर दवा कुछ के लिए कोई नहीं। इमरजेंसी वार्ड में फिर कुछ दोस्त थे, उनके माध्यम से हम लोग उनको एडमिट करवाएं। बाकी मुझसे कहा गया कि सुबह 10 बजे तक डॉक्टर आ जाएंगे। 10 बजने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए। फिर मुझसे बोला गया कि 2 से 3 बजे तक डॉक्टर आ जाएंगे। 2-3 बजे तक मैंने वेट किया। फिर उसके बाद मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत गंभीर ख़राब हो गया। फिर उसके बाद 5 बजे तक मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने मम्मी को डिस्चार्ज कराया और आजमगढ़ के ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए निकल गया। फिर रास्ते में ही मेरी मम्मी का मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो पीजीआई की दुर्व्यवस्था है उसको सुधारें और डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दिए। और मैं जनता से भी यही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ आवाज़ उठाएं। आज तो मेरी मम्मी रही नहीं, मैं आप लोग के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। जो मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ ना हो। बस आप लोग भी मेरे साथ ऐसे खड़े रहें। पीजीआई हमारा है, डॉक्टर की बाप की नहीं कि जो जब मन करे तब आए, जब मन करे नहीं आए।
हमारे साथ भाई, आप मेरे छोटे बड़े भाई, माता पिता, आप लोग मेरे साथ आवाज़ उठाएं और पीजीआई की अर्थव्यवस्था सब सुधारें। धन्यवाद। तो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे दिन भर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम नीरज यादव है। मैं भगत सिंह सेवा संस्थान से हम लोग सभी लोग हैं। और अभी एक समस्या हुई थी जो है बीते दिन हमारे एक छोटे भाई आनंद जी थे, उनकी उन्होंने अपनी माता जी को भर्ती कराया पीजीआई में, और सुबह 7 बजे भर्ती कराया और शाम को 5 बजे तक एक भी डॉक्टर जो है उनको देखने के लिए नहीं गए, और दुर्भाग्यपूर्ण जो है माता जी का देहांत हो गया। पीजीआई एक पूर्वांचल में बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ पे लगभग में लाखों लोगों के जीवन का एक सहारा बना हुआ है, और वहाँ आए दिन जो है वहाँ के डॉक्टर और प्रशासन मिलकर जो है मौत का खेल खेल रहे हैं। दवा अंदर होते हुए भी डॉक्टर जो है दवा बाहर लिख रहे हैं। सभी डॉक्टर बाहर अपने क्लिनिक खोल रखे हैं, जांच केंद्र खोल रखे हैं, और अंदर के जितने भी स्टाफ हैं उनका व्यवहार ऐसा है लोगों के साथ कि कहीं ना कहीं उनको अंदर मानवता जो है मर गई है। तो इसी में हम जितने भी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी लोगों का एक ही प्रयास है कि सरकार जब पीजीआई पे इतना रुपये खर्च कर रही है, इतना करके जो उसको बनाया है लोगों के गरीबों के लिए, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था सारे से चलनी चाहिए जो है। उसी के लिए आज हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, और आप मीडिया सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अब आकर हम सभी का हौसला बना। क्या चाहते, क्या मांग आपके? मांग है कि पीजीआई की जो दुर्व्यवस्था है वो बंद हो। जितने डॉक्टर बाहर बैठ रहे हैं सभी अंदर अपनी टाइमिंग जो ओपीडी है आके बैठें। तो दवा गवर्नमेंट अंदर भेज रही है, दवा को लोग बेच दे रहे हैं, दवा को न बेच कर जो है अंदर दवाओं को जो है गरीबों को उपलब्ध कराया जाए। सभी जांच केंद्र डेली का डेली खुले रहें ताकि आम आदमी को परेशानी न हो इलाज कराने में। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for